सेल्फ रिफ्लेक्शन से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब आप अपने विचारों, कार्यों या फिर क्रिएटिव प्रोसेस पर विचार करने का समय निकालते हैं तो ये आपके पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करता है और आपके अंदर की इमेजिनेशन को बढ़ाता है, जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। एक बार ऑथर ने एक लड़की को एक स्टूल के 50 से 60 यूज बताने को कहा। शुरू में जो उसने यूज बताए वो बड़े ही कॉमन और आसान थे, पर उसके बाद जैसे जैसे उसकी इमेजिनेशन आगे बढ़ती गई वैसे ऐसे यूसेज सामने आए जिससे ज़्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते थे। आप भी अपनी इमेजिनेशन का एक्सपेरिमेंट करके देखें, हो सकता है आपको भी चीज़ों को देखने का एक नया नज़रिया मिल जाए। क्रिएटिव रूटीन। अपने डेली रूटीन में नई नई चीज़ों को शामिल करते रहें। क्रिएटिव रूटीन की आदत बनाना इमेजिनेशन के बीज बोने जैसा है। यह बताता है कि अपने क्रिएटिव माइंड को डेवलप करने के लिए एक कंफर्टेबल स्पेस पर एक समय पर उसी काम को करना है और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है और आप कॉन्फिडेंट फील करने लग जाते हैं। जैसा कि अगर कोई एक राइटर एक नोवेल लिखना चाहता है तो वो हर सुबह डेडिकेटली 1 घंटा अपनी नोवेल लिखने के लिए डेडिकेट कर सकता है और धीरे धीरे ये उसकी आदत बन जाती है। और जब वो लगातार ऐसा करता है तो ये स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट माइंड को सिग्नल देता है कि यस, दिस इज द टाइम टू बी क्रिएटिव। और समय के साथ साथ ये रूटीन इतना फेमिलियर हो जाता है कि आइडियाज नेचुरली आने लग जाते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड अडेप्टेबिलिटी। कई बार सब काम ठीक होने के बावजूद भी हमें फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। इससे हमें निराश और घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि फेलियर भी कई बार हमें इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं। फेलियर होने का मतलब ये नहीं कि आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये सोचें कि आपसे क्या कमी रह गई और आप क्या क्या कर सकते थे और अब आप उस काम को कैसे नए ढंग से कर सकते हैं। फेल होना कोई बुरी बात नहीं, पर फेल होकर जो सीखते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं तो सफलता उनके कदम चूम सकती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हार मानकर नहीं बैठे।